मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मे घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। लहरासराय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में मीडिया स्पोर्ट्स क्लब की आम बैठक वरिष्ठ पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विभिन्न विभाग के कार्यों की प्रगति की हुई समीक्षा। बारह जनवरी को मुख्यमंत्री आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी की हुई समीक्षा। दरभंगा नगर निगम चुनाव के जीते हुए प्रत्याशियों के शपथ ग्रहण समारोह 13 जनवरी को, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर के कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। दरभंगा एयरपोर्ट से आज 4 विमानों का हुआ परिचालन। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया दरभंगा स्टेशन का निरीक्षण, अधिकारियों से की समीक्षा बैठक। दरभंगा कैदराबाद तारा मंडल के निरीक्षण में पहुंचे सिटी एसपी सागर कुमार। दरभंगा के निमेठी पंचायत के मुखिया पति पर हमले के बाद मिलने पहुंचे जिला परिषद अध्यक्ष के पति। दरभंगा में एक दिन पहले उत्पाद विभाग के द्वारा गिरफ्तार किए गए 12 लोगों में से 4 को भेजा जेल, 8 को रिहा किया गया। भाकपा माले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन संपन्न। दिया निर्देश। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में 1 से लेकर 48 वार्ड के जीते हुए पार्षदों एवं मेयर और डिप्टी मेयर जो इस बार चुनाव में जीते हैं, उन लोगों के शपथ ग्रहण का तिथि तय कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने 13 जनवरी को इसकी तिथि तय कर दी है। सभी को दरभंगा समाहरणालय अंबेडकर सभागार में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। गौरतलब है कि दरभंगा के 1 से लेकर 48 वार्ड के पार्षदों ने जीत की खुशी व्यक्त की थी और इन लोगों ने सोचा था कि अब 14 जनवरी के बाद ही अब शपथ ग्रहण होगा, लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा अभी सूचना दी गई कि 13 जनवरी को ही इस बार शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद सभी जीते हुए पार्षद अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। गौरतलब है कि मुख्य पार्षद में अंजू मारा और डिप्टी मेयर में नाजिया हसन के साथ कई वार्ड पार्षद चुनाव जीतकर खुशी मना रहे हैं। उन लोगों के लिए खुशी का विषय है कि अब 13 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। स्टेशन का निरीक्षण और अधिकारियों के साथ वार्तालाप में सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की प्रक्रिया जारी है और शीघ्र ही रेल मंत्री दरभंगा स्टेशन पहुंचेंगे। गौरतलब है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आधुनिकीकरण का कार्य का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा 2 करोड़ की लागत से बनने वाले विश्राम गृह का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही विश्राम गृह का उद्घाटन होगा। इस मौके पर MLC अर्जुन सानी भी मौजूद थे। स्टेशन का निरीक्षण करके और दरभंगा में जो गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है उसका भी निरीक्षण हमारे जो चीफ इंजीनियर यहाँ हाजीपुर जोन से आए हैं उनके साथ किए हैं और निश्चित रूप से
यह गेस्ट हाउस बहुत जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है और यह स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन का भी मास्टर प्लान बन चुका है। दरभंगा स्टेशन बहुत जल्द विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रहा है और भारत की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण हजारों करोड़ की लागत से वह भी काम प्रगति पर है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस का निरीक्षण हमारे आदरणीय सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर के द्वारा यहाँ किया गया है। इन्हीं की मूल रूप से प्रयास से 2 करोड़ की लागत से यहाँ गेस्ट हाउस तैयार हुआ है। आयोजित की गई बैठक में मीडिया कप 2022 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही बैठक में मीडिया कप 2023 के आयोजन के लिए आयोजन की समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष गुंजन कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक कुमार, महासचिव गिरीश कुमार, कार्यकारी महासचिव संजय कुमार, कोषाध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण, उपाध्यक्ष पद पर राकेश कुमार नीरज, मनोज कुमार, पुनीत सिन्हा, भुवन मिश्रा, संतोष दत्त झा और विकास कुमार, अभिनव सिंह, अमित कुमार और सचिव पद पर राजीव रंजन प्रसाद, प्रभास रंजन चुने गए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मीडिया कप 2023 का आयोजन 25 फरवरी 2023 से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्व की तरह 8 टीमें हिस्सा लेंगी। कार्यकर्ताओं ने महाधिवेशन तैयारी और रैली तैयारी को लेकर पूरा सपोर्ट रखा। वहीं पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि आज बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन पूरे बिहार में गरीबों के घर को उजाड़ने का कार्य जारी है, जबकि सरकार ने घोषणा किया है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को नहीं उजाड़ा जाएगा। इसलिए गांव-गांव में दलित गरीबों की बैठक कर रैली में बड़ी संख्या में रैली में हिस्सा लेने की अपील की गई है। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय कमेटी सदस्य शशि यादव ने कहा कि महंगाई के खिलाफ गांव-गांव में महिलाओं के अंदर काफी आक्रोश है। इस आक्रोश को समेटते हुए 15 फरवरी को रैली में महिलाओं की अच्छी भागीदारी को दिखलाना होगा। भाकपा माले का 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन पटना में हो रहा है। पर 15 फरवरी को एक बड़ी रैली होगी, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली। उस रैली में पूरे बिहार से लाखों की संख्या में लोग भाग लेंगे। भाजपा के तानाशाही के खिलाफ, देश विरोधी नीतियों के खिलाफ तो सवाल उठाएंगे ही, साथ ही साथ बिहार में इस सरकार को गरीबों के प्रश्न पर, बेरोजगारों के प्रश्न पर, किसानों के प्रश्न पर, महिलाओं के प्रश्न पर, दलितों के प्रश्नों पर और सेंसिटाइज करने के लेकर के भी हम एक दबाव बनाने की हमारी एक मुहिम रहेगी इस रैली से। की तैयारी की समीक्षा। दरभंगा के तारामंडल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि इसमें 150 दर्शकों के बैठने की सीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 12 जनवरी को दरभंगा पहुंचेंगे तो विधिवत तारामंडल का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर डीएसपी अमित कुमार के साथ नवनियुक्त सिटी एसपी सागर कुमार भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने एग्जिट पॉइंट और आने वाले सभी रास्तों का निरीक्षण किया और इस बात पर चर्चा की कि मुख्यमंत्री के आगमन के समय के बाद किस किस तरह का यहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ भी उन्होंने समीक्षा बैठक की। गौरतलब है कि ये तारामंडल लगभग बनकर तैयार है, जो तमाम दरभंगा वासियों के लिए एक उपलब्धि साबित होगी। साइट का निरीक्षण करने आए थे। सीएम साहब जो आएंगे उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितने सारे एग्जिट पॉइंट क्या रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करना था उनको, और कैसे क्या हमारा विजिट का प्लान रहेगा वो जानना चाहते थे। कब आना है उनको? ये तो सरकारी अफसर लोग हैं, उनसे बात कीजिएगा। संभावित है कि 12 तारीख तक आ जाएंगे। 12 तारीख को उद्घाटन कब होना? जब आएंगे तभी होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कृतेश। क्या है आप इसमें? यहाँ का प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। से मौसम खराब होने की वजह से विमानों की परिचालन में काफ़ी कमी आ गई है, जहां पर इंडिगो और स्पाइस जेट की विमानों का परिचालन में कमी आई है।
गौरतलब है कि दरभंगा से बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली और पुणे की फ्लाइट अभी चल रही है, जिसमें 2 इंडिगो और 2 स्पाइसजेट की विमान आज अपने स्थलों के लिए रवाना हुई। हालांकि प्रारंभ में यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि दरभंगा हवाई अड्डे से अब यात्रियों को इस ठंड और कुहासे में विमानों की कमी की वजह से मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। किया गया। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। शराब पीने और बेचने वालों पर कड़ाई से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद गिरफ्तार इन लोगों में से 4 को पुलिस ने जांच के बाद जेल भेज दिया है, जबकि 8 को पहली बार पीने एवं उनके जांच के बाद उन लोगों को रिहा किया गया है बॉन्ड बनाकर। प्रदर्शन करते हुए जिप सदस्य सागर नवदिया ने बताया कि विगत महीना बदरबन्ना में एक नौजवान की हत्या हो गई। घटना के बाद इसके विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने थाना का घेराव किया था। महीनों बीत जाने के बाद भी मुख्य हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेनीपुर में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। वहीं जिला परिषद सदस्य अमित ठाकुर ने कहा कि डीएसपी से सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन को तत्काल स्थगित किया गया। आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द दोषी गिरफ्त में होंगे। प्रदर्शन में कुणाल सिंह, गुड्डू, रोहित मिश्रा, हर्ष मिश्रा, झमेली राम, कन्हैया मिश्रा, शहजाद अहमद, गुड्डू, इमरान, चीकू सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। सब लोग सुनिएगा, इस चिट्ठा को जब आप खोलिएगा, एफआईआर की फहरिस्त को जब आप खोलिएगा, तो नसीम का परिवार जो एफआईआर किया, किसी में 307 नहीं, किसी में 308 नहीं, सब में नॉर्मल अवेलेबल धारा। नसीम जिसके लिए आए हैं वो और उसका परिवार जब एफआईआर किया तो पूरा नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाए थाना प्रभारी महोदय। दरभंगा एयरपोर्ट से आज 4 विमानों का हुआ परिचालन। दरभंगा के एयरपोर्ट से मौसम खराब होने की वजह से विमानों की परिचालन में काफ़ी कमी आ गई है, जहां पर इंडिगो और स्पाइस जेट की विमानों का परिचालन में कमी आई है। गौरतलब है कि दरभंगा से बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली और पुणे की फ्लाइट अभी चल रही है, जिसमें 2 इंडिगो और 2 स्पाइसजेट की विमान आज अपने स्थलों के लिए रवाना हुई। हालांकि प्रारंभ में यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि दरभंगा हवाई अड्डे से अब यात्रियों को इस ठंड और कुहासे में विमानों की कमी की वजह से मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। दरभंगा के निमेठी पंचायत के मुखियापति पर हमले के बाद मिलने पहुंचे जिला परिषद अध्यक्ष के पति, कहा जांच होनी चाहिए। दरभंगा के निमेठी पंचायत के मुखिया पति शशि सिंह पर जानलेवा हमले के बाद दरभंगा डीएमसीएच में 4 दिनों से गंभीरता से उनका इलाज चल रहा है। उनके हाथ और पैर की हड्डी टूट चुकी है, गर्दन पर भी चोट है। उनसे मिलने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष के पति शिवनारायण यादव पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर डीएसपी पहले मामले को देखे होते तो ये घटना नहीं होती। उन्होंने जांच की मांग की है। मुखिया जी तो आपको कहते किए हैं, डीएसपी साहब इससे पहले अगर उस केस को रफा दफा नहीं करते तो आज यह घटना नहीं होती। प्रशासन को निष्पक्षता जांच करना चाहिए, जो हो उनको दंड होना चाहिए, जो गलत किया है उनको सजा मिलना चाहिए।